कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही श्री हनुमान जी से ये निवेदन करता हूँ कि वो आप सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो कलयुग के देवता या कलयुग के राजा राहु से संबंधित है। दोस्तों, अगर कलयुग की बात की जाए तो कलयुग में राहु को राजा माना गया है। एक कहावत भी है कि जिसे राहु तारे उसे कौन मारे, और जिसे राहु मारे उसे कौन तारे। इससे पहले मैं एक छोटा सा इस विषय पर अपन आगे बढ़ें, इससे पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों, कि आप लोग जो अपनी पत्रिका विश्लेषण के लिए भेज रहे हैं, आप कृपया फ़ोन ना करें, क्योंकि फ़ोन उठा नहीं पाते। आप व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप करके छोड़ दें। हमने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर जब आपका मैसेज आ जाएगा हम तुरंत आपको कॉल कर लेंगे, है ना। तो इस थोड़ा सी विनम्र विनती है, इसे स्वीकार करें। चलिए टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो राहु जो है वो कलयुग का राजा है, और जिस व्यक्ति पे, जिस जातक पे राहु मेहरबान हो जाए, राहु देव उसे अच्छे फल देने पर आ जाएं, तो वो उसे करोड़पति अरबपति भी बना देते हैं। लेकिन यही राहु अगर खराब हो जाएं, अगर वह बुरे फल देने लगें, तो जातक को करोड़पति से रोड़पति बनाने में इन्हें जरा भी वक्त नहीं लगता। देखिए, राहु और केतु, इनके बारे में जो एक कथा प्रचलित है, जो हमारे शास्त्रों में कही गई है, वो कथा आप लगभग सभी लोग जानते होंगे कि एक स्वरभानु नामक राक्षस था, और जब देवताओं ने समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त किया, तो उस समय जो श्री विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके जब अमृत का बंटवारा शुरू किया, तो उन्होंने पहले देवताओं को देना शुरू किया। स्वरभानु ने इस चीज़ को समझा कि ये जब तक मेरे पास आएंगे तब तक ये अमृत ख़त्म हो जाएगा, तो वह देवताओं का रूप रख के और देवताओं के बीच जाकर बैठ गया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने इन्हें पहचान लिया, और साथ ही उन्होंने विष्णु जी को इशारा किया कि यह देवता नहीं है बल्कि राक्षस है। लेकिन तब तक विष्णु जी इसे अमृत दे चुके थे और ये अमृत पान कर चुका था, और अमृत की कुछ बूंदें इसके गले के नीचे से उतर गई थी। तो विष्णु जी ने जब तक अपना सुदर्शन चक्र से इसका गला काटा, लेकिन अमृत का प्रभाव होने के कारण ये दो टुकड़ों में विभाजित तो हो गया, लेकिन इसका देहांत नहीं हुआ। तो जो सिर बना वो राहु बना, और जिसका धड़ है वो केतु कहलाया। दोस्तों, ये राहु जो है, हमारा जो सिर है, ये राहु कहलाता है, और राहु के पास सोचने विचारने की असीमित शक्तियाँ हैं, और राहु भ्रम का कारक भी है। राहु आपको एक ऐसे मायाजाल में उलझा देता है, आपको ऐसी भ्रम की ज़िंदगी में ले जाता है जहाँ आप अपने आप को सर्वस्व ही समझने लग जाते हैं। मतलब ये है कि आप ये मान के चलने लगते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। ये सब राहु की ही देन है। लेकिन यही राहु जब सही है, जब आपकी पत्रिका में, कुंडली में इसका प्लेसमेंट सही है और ये आपको अच्छे फल दे रहा है, तो यही राहु आपको अनगिनत ऊंचाइयों पर ले जाता है। राहु आपको राजनीतिक क्षेत्र में भी ले जा सकता है, राहु आपको उद्योगपति क्षेत्र में भी ले जा सकता है। देखिए, आज के टाइम में हम जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ कर रहे हैं, और वो हम जो भी इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, आप जो मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपसे वार्ता कर पा रहा हूँ, ये इंटरनेट के थ्रू है, ये भी राहु है। हम जिस डिवाइस के थ्रू बात कर रहे हैं, मोबाइल हुआ, ये सारी चीज़ें, ये सब राहु के ही अंतर्गत आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कलयुग जो है वो राहु का युग है। अगर अब हम बात करें कि हमें पता कैसे चले कि हमारा राहु ठीक है या गलत है, तो इसका एक बड़ा जर्नल सा प्रेडिक्शन है कि अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लगातार ख़राब बने रहते हैं, एक सही कराया दूसरा ख़राब हुआ, दूसरा सही कराया तीसरा ख़राब हुआ, तीसरा सही कराया पहला ख़राब हो गया,
तो आप ये मान के चलें कि ये आपका राहु कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है। दूसरी चीज़, आपका जो ससुराल है, आपका जो साला है, वो राहु है। अगर आप अपने ससुराल से संबंध बिगाड़ लेते हैं तो आप समझिए कि आपने अपने राहु को खराब कर लिया है। कुछ जातिकाएं प्रसन्न हुई होंगी, निश्चित रूप से उनके प्रसन्न होने के लिए उचित अवसर है कि ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि ससुराल से संबंध अच्छे नहीं होते। तो अगर जातक जो हैं अपनी ससुराल से संबंध अच्छे बनाए रखते हैं, विशेषकर अपने साले से संबंध अच्छे बना के चलते हैं, तो वह अपने राहु को ठीक कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं कुछ उपाय बताने वाला हूँ जो आपके राहु को, जो अगर खराब फल दे रहा है, तो उसे ठीक किया जा सकता है। देखिए, कुछ उपाय आपकी लाल किताब से संबंधित हैं, कुछ उपाय आपके वैदिक से संबंधित हैं। वैदिक में जो उपाय है, वो वैदिक में उपाय यही है कि आप राहु के मंत्रों का जाप करें। इसकी एक निश्चित मात्रा में जप संख्या होती है। आप रुद्राक्ष की माला लें और शाम के समय, जो गोधूली बेला का समय होता है, शाम के वक्त आप जो है कि राहु के मंत्रों का जाप करें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रावे नमः। आप इस मंत्र का नियमित तौर पर जाप करें और अपने राहु को, जो आपको गलत परिणाम दे रहा है, जो आपको उचित फल नहीं दे रहा, उसे आप शांत कर सकते हैं। अगर हम लाल किताब के उपायों की बात करें तो आप 400 ग्राम जौ आप जानते होंगे, कई जगह से जवा भी कहा जाता है, कई जगह से जौ भी कहते हैं। वो 400 ग्राम जौ को आप रात में दूध में भिगोकर रख दें और सुबह इसे अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर, 7 बार अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। इसे बाएं कान से शुरू करें और वापस बाएं कान पे ख़त्म करें, तो एक चक्कर आपका पूरा हुआ। इसको आपको 7 बार करना है और इसे काले कपड़े में बांधकर किसी अंधेरी जगह पर दबा दें, तो आपका राहु शांत हो जाएगा। तीसरा जो लाल किताब का उपाय है, वो लाल किताब का उपाय बड़ा कॉमन सा है। यदि आप अपना घर का टॉयलेट साफ करने लगें तो आपका राहु शांत हो जाएगा, सामान्य फल देने लगेगा आपको। चौथा उपाय है, यदि आप मंगल के द्वारा राहु को शांत करना चाहते हैं तो आप अपने घर के टॉयलेट में रेड कलर का बल्ब यूज़ करें। मंगल क्या है कि मंगल में पावर है, क्योंकि मंगल सेनापति है और उसके पास ये पावर है कि वह राहु को शांत कर सकता है। तो अगर आप अपने राहु को शांत करना चाह रहे हैं, उसके गलत परिणामों से बचना चाह रहे हैं, तो आप राहु देव के लिए अपने टॉयलेट में लाल रंग का बल्ब लगाएं और उसे 24 घंटे जलने दें। ये आप नियमित जलने दें और आप देखेंगे कि धीमे धीमे राहु के आने वाले दुष्परिणामों में आपको कमी अवश्य दिखाई देगी। दोस्तों, आजकल बड़ा प्रचलन चल रहा है कि नील के उपाय कर लें या अपन अन्य किसी इस तरह के उपाय कर लें। मैं सिर्फ आपसे एक यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि देखिए, कोई भी ग्रह ना तो खराब होता है ना अच्छा होता है। उसके अच्छे और बुरे परिणाम उसके प्लेसमेंट पे डिपेंड करते हैं और इनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। जब गोचर के अनुसार परिवर्तन होता है तो जो ग्रह आज हमें अच्छा फल नहीं दे रहा, खराब फल दे रहा है, वो 4 दिन बाद या हफ्ते भर बाद या 1 महीने बाद उसका प्लेसमेंट दूसरे घर में होने वाला है, दूसरे भाव में होने वाला है, जहाँ पर कि वह हमें जाके अच्छा फल देना शुरू करने वाला था, लेकिन हमने उसका दान कर दिया और दान करके हमने उसके आने वाले अच्छे प्रभावों को रोक दिया। तो मेरा कहना यही है कि आप सिर्फ राहु का जाप करें, या आप इस तरीके से राहु को शांत करना चाहते हैं तो राहु आपको सामान्य फल देने लगेंगे। दान किसी भी ग्रह का किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाए बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ग्रह आपका शुभ होने वाला है और आपने उसका दान कर दिया, तो आप ये मान लीजिए कि आपने अपने हाथों से अपनी दौलत लुटा दी।
राहु की शांति के लिए एक उपाय और भी है। अगर आप देखिए, आप उस उपाय से राहु और शनि 2 ग्रहों को एक साथ शांत कर सकते हैं। अब कैसे? आपके यहाँ जो सफाई कर्मचारी आते हैं, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपके ऑफिस में, आप उन्हें चाय पिलाना शुरू कर दीजिए। जैसे उन्होंने काम किया, काम करने के बाद में आपको उन्हें चाय ऑफ़र करनी है, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र कर सकते हैं। अभी गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में आप उन्हें कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र कर सकते हैं। देखिए, कोल्ड ड्रिंक का कलर जो है ब्राउन वाला लेना है आपको, ग्रीन और येलोइश कलर नहीं लेना है। ब्राउन कलर का अगर आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, आप कोल्ड ड्रिंक उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं। यह आप किसी भी बुधवार से शुरू करें, और इसके लिए वक्त जो रखें आप शाम के समय का रखें, जबकि दिन और रात दोनों मिलने वाले होते हैं, मतलब जिसे गोधूली बेला कही जाती है। उस वक्त में अगर आप ये उपयोग करते हैं तो आप राहु को अच्छे परिणाम देने पर विवश कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने शनिदेव को भी प्रसन्न कर सकते हैं। राहु चूँकि शनिदेव के चेले हैं, तो अगर आप शनि को भी प्रसन्न कर लेते हैं तो राहुदेव स्वतः ही आपको अच्छा परिणाम देने लग जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइए, कमेंट करके बताइए। और अगर आप हमसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कृपया फ़ोन ना करें, आप अपना डिटेल्स भेज दें, आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।